मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय हजारी, प्रखंड गोमिया, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताऊंगा और इसमें भी सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ये दो दिया गया बिंदु क्या हो सकता है? ये दो दिया गया बिंदु कोई दो जगह हो सकती है, कोई दो शहर हो सकता है ना? तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग एक कार्तीय तल की कल्पना करते हैं। कार्तीय तल समझना है? कार्तीय तल क्या है? जब x अक्ष और y अक्ष एक किसी तल को घेरे तब उसे क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपको यह पता भी है कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे पर क्या होते हैं? पता है ना? क्या होते हैं? समकोण होते हैं। बहुत सही। आप इसे कह सकते हैं कि एक दूसरे पर लंब होते हैं और दोनों के कटान बिंदु द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसे हम लोग ओ मूल बिंदु अथवा ओरिजिन के नाम से जानते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना होता है? 0 0। क्या होता है? 0 0, है ना? अब हम लोग इस तल पर दो बिंदु की कल्पना करते हैं। एक बिंदु P जिसका निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है? P से एक लंब परपेंडिकुलर x अक्ष पर PM खींचा, Q से x अक्ष पर पुनः एक लंब QN खींचा। लंब मतलब समकोण, अर्थात उनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। PQ को मिला है, क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है, इसलिए PQ को मिलाया। और P से QN पर एक लंब PR खींचा। PQR एक ऐसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि OM कितना हो जाएगा? x1, अर्थात यह y अक्ष से x1 की दूरी पर है। इसी तरीके से PM की दूरी क्या होगी? क्योंकि P x अक्ष से y1 की दूरी पर है, इसलिए PM बराबर कितना हो गया? y1 हो गया। OM कितना हुआ चित्र में? OM बराबर x1 और PM बराबर y1। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि n बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो x2 दूरी पर है, और q बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है? y2 दूरी पर है। इसलिए ON बराबर x2 हो गया और QN बराबर हो गया y2, है ना? इसलिए PR की बात करें हम लोग, PR बराबर क्या? तो PR बराबर ON माइनस OM, अर्थात MN ना, तो MN इक्वल है PR के, बराबर है ON माइनस OM के, जो x2 माइनस x1 के बराबर हुआ। क्योंकि PMNR क्या है? एक आयत है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसीलिए PM बराबर हो गया RN के और PR बराबर हो गया MN के। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग QR की बात करें तो
क्यू आर बराबर क्या हो गया, क्यू आर बराबर हो गया क्यू एन माइनस आर एन। क्यू एन कितना है, तो क्यू एन किसके बराबर है, y2। आप देख पा रहे हैं क्यू एन बराबर कितना, y2, तो क्यू एन y2। और आर एन कितना है, आर एन किसके बराबर है, क्लियर है कि आर एन बराबर है पीएम के, है ना, तो माइनस y1। इसलिए हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, y2 माइनस y1। और पी आर कितना हो गया, x2 माइनस x1। क्लियर है। चलिए अब पी क्यू आर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पी आर कितना, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। क्यू आर कितना, y2 माइनस y1, इसलिए y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसलिए पी क्यू दूरी, है ना, दूरी पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। इसको हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र, है ना। इसकी दो खास बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। पहली खास बात तो ये है, अगर हम लोग देखें तो नोट कर देते हैं इसको। पहली खास बात क्या है कि पी क्यू हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। पी क्यू मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी, क्या हमेशा पी क्यू ही होगा, अगर ए भी हो गया तो भी वही बात है ना। दूसरा कि पी क्यू का मान जो है वो कोई जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1, बल्कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक होता ही नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, इसलिए आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, b माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पता है ना, ये रफ है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कैसे सोचेंगे, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना, 4, और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। तो दोनों तो बराबर है, इसीलिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर याद रखें, या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूरी सूत्र तो समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि PQ क्या है, दो स्थानों के, PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं दो स्थानों के बीच की दूरी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। दूरी सूत्र
आप इसको याद रखें अथवा इसको याद रखें। इस दूरी सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इससे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।